शांति। आज 6 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा का रथ है, तो बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें कभी भी ब्रह्मा बाबा में संशय नहीं आना चाहिए, क्योंकि संगम युग में दोनों का पाठ इकट्ठा चलता है, बाप दादा का। तो इसीलिए कभी कोई बात ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं तो कोई बात शिव बाबा भी समझाते हैं, परंतु बच्चों को हमेशा यही समझना चाहिए कि बाप दादा समझा रहे हैं और ब्रह्मा बाबा में कभी कोई बात का संशय नहीं आना चाहिए। दूसरी महत्व की बात आज बाबा ने समझाई है कि बच्चे तुम्हें कभी छुई मुई नहीं बनना है। किसी ने कुछ कह दिया तो तुम्हें मूड ऑफ करके अपने मन को दुखी नहीं करना है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी इस जीव घात करने का संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा जीवघात करती है वो अनेक पापों को और बढ़ा देती है। दुख से छुटकारा नहीं होता है, लेकिन उसका अगला जन्म और भी दुखी होता है, दुख बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये महापाप है जीवघात करना। तो कभी भी बच्चों को ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि हम अपने इस शरीर का अंत कर दें। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है? उत्तर, मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीवघात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे, परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। यह तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है ही नहीं। ये तो निश्चय है ना कि शिव बाबा को अपना रथ तो है नहीं। इस भ्रुकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते हैं, मैं इनकी भ्रुकुटी के बीच में बैठता हूं, इनका शरीर लोन पर लेता हूं। आत्मा भ्रुकुटी के बीच है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, दो आत्माएं हैं। ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए। बच्चे हमेशा शिव बाबा को ऊपर में याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहां बैठे हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहां पूजी जाती है। शिव बाबा की प्रतिमा निराकार रूप में यहां पूजी जाती है। यह बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो बाप ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहां से सुनाते हैं? क्या ऊपर से सुनाते हैं? यह नीचे आया है। शिव बाबा ज्ञान का सागर नीचे आया है।
ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। शिव बाबा खुद ब्रह्मा तन से कहते हैं मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा का कितना रिगार्ड रखते हैं, तो हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाबा का कितना रिगार्ड होना चाहिए। लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा कहते माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है। बाबा कहते अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सन्मुख बैठे हो। तो जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, उनकी क्या गति होगी। सोचो, जिसका ब्रह्मा बाबा के प्रति रिस्पेक्ट नहीं, रिगार्ड नहीं, तो शिव बाबा स्वयं कहते कि उसकी क्या गति होगी। दुर्गति को पा लेते हैं। भले वो शिव बाबा को याद करें, लेकिन दुर्गति को पा लेते, क्योंकि शिव बाबा के रथ का अपमान किया है। तो बाबा कहते उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसी आत्मा को कहेंगे कि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी है ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या। उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, या वहां बैठ लिबरेट करेंगे। शरीर के बिना क्या वहां बैठ के लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं। जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे। ये तो शिव बाबा का भी इंसल्ट है और ब्रह्मा बाबा का भी इंसल्ट है। तो बाबा कहे जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे तो क्या कहेंगे। नंबर 1 तमो प्रधान। ऐसी आत्मा को बाबा कहते हैं नंबर 1 तमो प्रधान, जिसको ब्रह्मा बाबा के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड नहीं है। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है। इतना उसमें बल है, माया में इतना बल है जो एकदम वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर है। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल किसको सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा के प्रति रिस्पेक्ट नहीं, तो बाबा कहे अगर वो ज्ञान सुनाते भी है तो बस सुनी हुई बातें जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएगी। यह भी एक कहानी बनाई हुई है कि भक्त तो राम राम कहते हुए इतना निश्चय बुद्धि होकर के नदी पार कर लेते थे, लेकिन जब पंडित जी खुद नदी के पास गए तो वह पार नहीं कर सके। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो ना। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है। ऐसी बातें तो होती नहीं, यह एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था, खुद बिल्कुल चट खाते में, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं, दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसलिए कहां कहां सुनाने वाले से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। शिव बाबा कहते जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेंगे। फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं।
अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है। बहुत हप हो गए। बाबा भी समझाते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। एक तरफ लड़ाई होगी, दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी। पूरा कनेक्शन है। एक तरफ बच्चों की कर्मातीत अवस्था होगी और दूसरी तरफ लड़ाई शुरू हो जाएगी। बाबा कहते पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्र माला बनती है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। बाबा कहते तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुमसे जंग निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं, बाबा जानी जाननहार है। यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्था को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? बाबा तो बच्चों की अवस्था को बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता है। इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। आसुरी बातचीत, चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर, कहाँ देवताएं, परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, 5 सीढ़ी कौन सी है? देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। बाबा कहते दुनिया में अपने को खत्म करने के लिए, जीवघात करने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। 21 मंजिल से कूदते हैं। सोचो, 21 मंजिल से कूदते हैं तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगते रहे। 5 मंजिल से गिरे और न मरे तो कितना दुख भोगते रहेंगे। कोई अपने को आग लगाते हैं, अगर कोई उनको बचा लेते हैं तो उनको कितना दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, इसलिए जीवघात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे। मनुष्य समझते शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही अपार दुखों की दुनिया। वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुखधाम से सुखधाम में जाते हैं। अब बाप जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते हैं जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी है ना, बाबा कहते बुलाते भी है ना, ए पतित पावन आओ। ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस छीछी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं। शांति तो है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में
शांति कैसे हो? जब तक इतने ढेर मनुष्य है, सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में अनेक धर्म है, वह जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश जरूर होना है, एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पर गल गए, फिर रिजल्ट क्या? प्रलय दिखा दी है। जलमय भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमय हो नहीं सकती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिल वाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया है वह नहीं जानते हैं। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कुछ कुछ आत्माएं बहुत अच्छे समझदार होंगे। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों से यह उच्च है जहां तुम बैठे हो। प्रैक्टिकल में जहां आबू में बैठे हैं मधुबन में, वह बाबा कहे सब मंदिरों से भी ऊंच है। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। बाबा कहे कोई को समझाने में भी देरी लगती है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, यहाँ कितने ढेर मनुष्य है और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से, जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़े में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र अनादि है जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग है, उस तरफ है सतयुग, हम संगम पर है, यह भी तुम समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाप समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है, तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। यह भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य इसको कहा जाता है। पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, यह खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, बीज रूप है ना, चैतन्य है। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते हैं। बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, इनमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया है। आधा कल्प है दैवी स्वराज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों को बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना। टीचर्स में भी नंबरवार होते हैं, कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं, कोई तो देखो नंबर 1 शैतान, कोई फिर परिस्तान में जाने लायक है। कई हैं जो न ज्ञान उठाते न अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते हैं।
यह भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर छिपकर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते हैं। यह तो सब होता रहता है। ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है। दान देते हैं, फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधा को जरूर माया खाएगी। बाबा की ये भी भविष्यवाणी है, आधा को जरूर माया खाएगी। तब तो कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। बाबा के बनते हैं, लेकिन फिर भी जहां संशय बुद्धि हुए तो माया जरूर झपट मार के खा जाएगी। आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। सोचो तो सही, माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरी पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सन्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडवपति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा कि बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा। लेकिन सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है। बाबा जैसे परछाई के रूप में घूमते हैं, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते। सदा सन्मुख की अनुभूति होगी। आज का स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। आज का अव्यक्त इशारा है, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। आपकी जीवन मुक्त स्थिति का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त होंगे तब होगी। बाबा पूछते, कोई बंधन नहीं। सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देहभान का बंधन। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।